हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुलबियर बैलेंस में। तो आइए सबसे पहले हम अपनी पोजीशन देखते हैं। आज का ट्रेड बेसिकली हमने क्या लिया था और किस प्रकार का हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस था। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं अपने पहले अकाउंट में जो जिससे हम ट्रेड लेते थे, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 1707 का ऑलमोस्ट 1800 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड था। अगेन मेरा एक्सपेरिमेंटल था, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक बताऊंगा। प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मैं इसकी क्योंकि ये जो ट्रेड था ना, ऑल्दो इसमें एसएल हिट हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें हमारी थोड़ी सी गलती थी। गलती इन द सेंस थोड़ा सा मिसकैलकुलेशंस था। क्या लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। पहले मैं इस पोजीशन को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारा पहले अकाउंट का जो एक्सपेरिमेंटल ट्रेड है। हाँ, दूसरे अकाउंट में मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेड लिया था मैंने उसमें। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 26,000 का प्रॉफिट हुआ। ये मैं स्क्रीन को क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री भी बता देता हूँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे ना दोस्तों, इस पर ध्यान मत दीजिए ज़्यादा। ये जो आपको इक्विटी में दिख रही होंगी सीएमसी की, ये होल्डिंग्स वाली हैं, है ना। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो बेसिकली इम्पोर्टेंट था वो ये दो ट्रेड थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, मैंने एक स्ट्रैडल क्रिएट किया था बैंक निफ्टी का, तो उसी में हमें 25,000 या ऑलमोस्ट 26,000 का नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इन डिटेल में कि क्या इसके पीछे का लॉजिक था और क्या सोच के हमने बेसिकली ये ट्रेड लिया था। चलिए, तो आइए मैं सीधे ले चलता हूँ आपको चार्ट्स पे। तो देखिए दोस्तों, ये जो था ना, मैं एक करके आपका एनालाइज करूंगा। तो पहले मैं अपना पोजीशन वाला बता देता हूँ बैंक निफ्टी का, फिर हम निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों का एनालिसिस कर लेंगे। देखिए, अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में ले जाऊँ बैंक निफ्टी में, तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या था, गेन मार्केट गैप अप ओपन हुआ। आप देख सकते हो 2 दिन से मार्केट यही हो रहा है। देखिए, गैप अप ओपन हो रहा है और फिर एक सेल ऑफ आ रहा है। गैप अप ओपन हुआ, फिर एक लंबा सेल ऑफ आ रहा है। लेकिन क्या है, ये सेल ऑफ सस्टेन नहीं कर पा रहा, कहीं ना कहीं आता है नीचे और फिर सपोर्ट पे लेके ये ऊपर चला जाता है। यहाँ भी ऐसे हुआ, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ ना जाते हुए इसने क्लोजिंग बिल्कुल अपने लोअर लेवल पे ही दी है। यहाँ पे स्टेबल बनाने का क्या रीजन था दोस्तों, आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या था, एक तो ये एक सेल ऑफ आया। ठीक है, अगर मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए थी तो थोड़ा सा एक पुल बैक के बाद ही प्राइस एक्शन बना के इस लेवल के नीचे ब्रेक करना था। ठीक है, वो ही कर नहीं पाया। ऊपर से अगर आप मूविंग एवरेज देखेंगे ना दोस्तों, ये दोनों ऊपर की तरफ है, 20 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज। तो ये दोनों मूविंग एवरेज ऊपर है, मतलब मार्केट अभी भी बना हुआ है। बट हुआ ये कि ऊपर से शार्प सेलिंग आके नीचे एग्जैक्टली इस सपोर्ट के पास ही कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए, आज ट्यूसडे था, कल वेडनेसडे, तो कल बेसिकली बैंक निफ्टी की क्या है दोस्तों, एक्सपायरी है। तो यहाँ कहीं जब भी मार्केट आया, मतलब देखिए नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनी और ऊपर रेजिस्टेंस के पास भी कहीं मेरे को बेरिश कैंडल बनती हुई नहीं दिख रही थी। तो बेसिकली इस मार्केट ने जब इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया यहाँ पे, तो मुझे लगा कि मार्केट क्या होना चाहिए, रेंज बाउंड होना चाहिए। कौन सा, ज़्यादा से ज़्यादा इस अपर लेवल का और ये जो मेरा लोअर लेवल है। और मेरा एनालिसिस सही था। पहले भी मैंने इस टाइप का एक शेड्यूल क्रिएट किया, पर आपने देखा होगा वहाँ पे हमारा क्या हो गया था, एसएल हो गया। पर ठीक है, हम प्लान करते हैं, उस प्लान के हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है। इस डोजी वाले कैंडल के पास ही कहीं मैंने क्या किया था दोस्तों, अपना एक शेड्यूल क्रिएट किया था। चलिए मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ, ये कैंडल कितने बजे की, 11:45 की, तो इसकी क्लोजिंग कितने बजे हुई होगी, 12 बजे, और उसी के आसपास हमने अपना एक शेड्यूल क्रिएट किया था। देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी दोनों, या देखिए 11:50 11:58 है ना, तो मतलब 12 ही बजे मैंने एग्जैक्टली उस डोजी वाली कैंडल पे क्या किया था। और रहा भी वही, मार्केट ओवरऑल क्या रहा, कुछ खास मोमेंटम नहीं आया, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया था। यहाँ पे थोड़ा सा स्केरी सिनेरियो बना था कि अगर और नीचे की तरफ ट्रेवल करता तो पुट साइड में क्या होता, हमारा एसेलेट हो जाता। बट मुझे था कि मार्केट मोर और लेस रेंज बाउंड ही रहना चाहिए, और वही हुआ। मार्केट पूरे टाइम क्या रहा, एक शार्प सेलिंग के बाद रेंज में बना रहा। इस वजह से यहाँ पे स्ट्रगल में हमें प्रीमियम डीके का बेसिकली एक अच्छा बेनिफिट मिला, और उसकी वजह से हमें और 1:1 विद ऑलमोस्ट 1:1 कह सकते हैं, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए कि देखिए क्या कि यहाँ पे कोई ट्रेड तो बन नहीं रहा था। मतलब ऐसे मार्केट में भी बेसिकली अगर हम प्रॉफिटेबल हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हमें एक डायरेक्शन ट्रेड था तो हम हमेशा एक डायरेक्शन ट्रेड ही लेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कहीं भी पुट साइड भी ट्रेड लेते, मतलब बाइंग साइड भी लेते, तो भी आपका ऐसा ले जाता। कॉल साइड लेते तो भी आप नेट टू नेट इम्प्रूव में निकल जाते हैं ना। तो इसलिए मेरे को लगा था कि यहाँ पे डायरेक्शन ट्रेड नहीं मिलेगा, हो सकता है मुझे यहाँ पे क्या मिले, नॉन डायरेक्शन ट्रेड मिले। इस वजह से मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक
नॉन डायरेक्शन ट्रेड एक स्ट्रैडल क्रिएट किया था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो फिन निफ्टी में भी आप देख सकते हो क्लियरली पूरा का पूरा क्या था, इस जोन में था। बट फिन निफ्टी को क्या था, मैंने क्या किया दोस्तों, थोड़ा अवॉइड करना पसंद किया। क्यों, आप देख सकते हो ऑल्दो यहाँ पे 10:30 के आसपास जब मैं एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करता हूँ तो हुआ क्या, एक शार्प सेलिंग के बाद ये नीचे सपोर्ट देता है, फिर ऊपर जाता और फिर एग्जैक्टली ऊपर से क्या जाता नीचे। तो मुझे था कि मार्केट इसी तरीके से पिंग पोंग करेगा, मतलब ऊपर नीचे करेगा। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दोस्तों अवॉइड किया, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कुछ टाइम से फिन निफ्टी में एक सडन मूवमेंट आता है, एक ब्लास्ट आता है बेसिकली एक तरीके से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और एक स्पाइक्स बनती हैं। तो आप देख सकते हो ये जो नीचे की स्पाइक्स बनी, जो नीचे की स्पाइक्स बनी ना, तो उसमें हमारे एसएल हिट होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा कि यहाँ के इस रीजन में, मतलब जहाँ पर मैं बेसिकली अपना स्ट्रगल बनाने की कोशिश कर रहा था, तो अगर मैं एकदम ही स्ट्रगल क्रिएट करता भी तो 25 से लेकर 30 रुपए तक की मुझे प्रीमियम मिलती दोनों साइड में। और एसएल में क्या रखता, इसका जस्ट डबल, तो 25 से 50 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर एक सडन स्पाइक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, है ना। आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे, यही वही 12 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी में किया था, तब मेरा मूव था यहाँ पे फिन निफ्टी में एक सैडल क्रिएट करने का। यहाँ पे देखिए 21,350 का। अगर मैं 21,350 का अगर आपको बैंक निफ्टी में सॉरी फिन निफ्टी था ना, फिन निफ्टी में 21,350 का बताऊँ पुट, तो ये देखिए दोस्तों, इसकी मैं बात कर रहा था बेसिकली। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इस स्पाइक को देखेंगे ना ऊपर की तरफ जो आई 1 बजे के आसपास, देखिए कितना इसकी प्राइस कितनी गई है, हाईएस्ट से कितना गया है 65 गया। तो अगर मैं 25 से 30 रुपीज़ की प्रीमियम मिलती तो मैक्सिमम में 60 लगाता इसका एसएल। तो अगेन क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक साइड का एसएल हो जाता है और मार्केट उसके बाद सीधे क्या हो गया, नीचे आ गया। तो ये चीज़ें आप देख रहे हो ना, कुछ दिन से एक्सपायरी में बहुत हो गई है। अगर मैं आपको इसकी पिछली एक्सपायरी भी दिखाऊंगा ना, इसकी 23 का 16 तारीख का, तो कुछ एक्सपायरी मैं बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये तो खैर प्रीमियम्स का चार्ट है। अगर फिन निफ्टी में अगर आपको पिछली एक्सपायरी का दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये जो स्पाइक्स लगती है ना मार्केट में, इसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो स्पाइक्स लगी मार्केट में, इसकी वजह से ना स्पॉन्टेनियसली प्रीमियम्स की वैल्यू में बहुत ज़्यादा उछाल आता है। तो उस वजह से थोड़ा सा मैंने इसको अवॉइड किया। और आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ लिया होता है तो अननेसेसरी हमारे यहाँ पे एक साइड का एसएल चला जाता है। ठीक है, तो बेटर है कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। निफ्टी में आ जाते हैं, ये 5 मिनट का है, ये निफ्टी में आ जाते हैं। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों, यहाँ पे देखिए हमारे रूल्स ने, हमारे डिसिप्लिन ने किस तरीके से आज हमारा एक एसएल प्रिवेंट किया। ठीक है, आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि इस सपोर्ट पे एक बुलिश कैंडल बनी थी, मोरोबुजू कैंडल बिल्कुल इस सपोर्ट पे थी। ठीक है, दोनों मूविंग एवरेज आप देख सकते हो ऊपर की तरफ थे, मतलब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, बुलिश ट्रेंड। फिर भी हमने यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि क्योंकि जब हमने कंफर्मेशन के लिए चेक किया किससे, विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर से, तो आप देख सकते हो कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी किस टाइम फ्रेम की 11:15 की। ठीक है, इसमें आ जाते हैं 11:15 पे। आप देख सकते हो ये ना, ये 11:15 पे आप देख सकते हो यहाँ पे -27 है ना, क्लियरली ये जो वैल्यू थी इसकी 11:15 पे, इसकी एग्जैक्टली इस रेंज में थी। आप देख सकते हो मतलब मार्केट साइडवेज था। साइडवेज का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने आपको बार बार बताया ऊपर की तरफ भी हमें ब्रेकआउट मिल सकता है और नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट मिल सकता है, और हुआ भी एग्जैक्टली वैसे ही। ये लेवल इसको निफ्टी क्या नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले लेते तो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसे हो जाता है। इसलिए जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ उस पर विश्वास रखो, उसके हिसाब से ट्रेड करो। ठीक है, कभी वो है ना बैकफायर करती है, कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने इसको नहीं देखा होता तो हमें टारगेट हिट हो जाता। बट अगर आपने एक अच्छे बैक टेस्ट किया है, अच्छे से उसके पीछे लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर आप उस स्ट्रेटजी को क्या कीजिए दोस्तों, बैक कीजिए। ठीक है, वो आपको जरूर पे करेगी। तो जैसे इस तरीके से आज हमने अपने एक एसएल बचाया इस साइड पे, पी साइड पे, मतलब बाइंग साइड पे। ठीक है, तो ये 15 मिनट का 5 मिनट में भी देखिए दोस्तों कोई खास मोमेंटम नहीं आया। अगर मैं आपको निफ्टी की बताऊं, ऑलमोस्ट मार्केट आप देख सकते हो कैसे चला है, पूरा का पूरा एक बार एक फ्रेश सेल ऑफ आने के बाद, मतलब 15 आधे घंटे जो सेल ऑफ आया उसके बाद मार्केट पूरा देख सकते हैं आप क्या रहा है, रेंज बाउंड रहा है, चैनल में रहा है। ठीक है, कहीं भी हमको ऐसा कोई डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला है। आप देख सकते हो, आप खुद देखोगे 15 मिनट में कोई भी ट्रेड नहीं था।
यहाँ पे आप देखोगे एक बुलिश ट्रेड था, मतलब एक बुलिश कैंडल थी, बट अगेन आप चेक करोगे परसेंट विलियम्स आप फेवर में नहीं था। 935 पे आप भी चेक कर लो, 5 मिनट में लगाता हूँ मैं, 935 आप चेक कीजिए, देखिए है ना -36 है। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी देखी हैं, तो इस वजह से क्या होता है, देखिए हम अगर ले लेते हैं ट्रेड अननेसेसरी, हम यहाँ पर अपने एक ऐसा दिखा, तो ये सारे ट्रेड्स जो थे बुलिश वाले, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी परसेंट विलियम्स आप जो था फेवर में नहीं था। और जब जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, जब जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा तब क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो अननेसेसरी ऐसे चॉपी मार्केट में ये जो हमारे विलियम्स परसेंटाइल इंडिकेटर है ये काफ़ी हेल्प करता है, तो ताकि हम क्या करें, थोड़ा स्टे अवे रहें ऐसे मार्केट से, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेड नहीं था। बैंक निफ्टी में तो मैंने स्ट्रगल क्रिएट किया ही था, वहाँ पे तो ऐसा अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देख सकते हो आप दोस्तों क्लियरली, एक फ्रेश सेल ऑफ के बाद मार्केट ऑलमोस्ट पूरा इस रेंज में ही रहा है ना, कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हाँ, हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बुलिश 180 ट्रेड मिला था, बट अगेन विलियम्स परसेंटाइल फेवर में नहीं था। यहाँ पे था, बट अगेन सेम विलियम्स परसेंटाइल फेवरेबल ना होने के कारण इस ट्रेड को हमने क्या किया दोस्तों, अवॉइड किया। और सेम चीज़ है ना, आज ऑलमोस्ट मार्केट क्या रहा है दोस्तों, साइडवेज ही रहा है। तो ये तो पूरा आप देख सकते हो, इस जो बॉक्स हमने बनाया था उसी बॉक्स में रहा है। फिर निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए दोस्तों, क्योंकि आप देखिए अगर हम यहाँ पे अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्लियरली देखिए कि इस कैंडल ने एक बेयरिश कैंडल बनाई है, नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया है, यहाँ भी हमें एक ब्रेकआउट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते थे, बट एक तो मूविंग एवरेज आप देख सकते हो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब मार्केट अभी बुलिश है। और एग्जैक्टली इसने देखिए 50 का सपोर्ट लिया यहाँ पे। इवन यहाँ पे भी ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ, हमने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, कि ये तो 200 ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ही ब्रेक नहीं किया था, इस कैंडल ने किया था, लेकिन अगेन विलियम्स परसेंटाइल फेवरेबल में नहीं था। तो जब मार्केट चॉपी होता है ना, साइडवेज या वोलेटाइल होता है, तो ऐसे मार्केट में ये जो इंडिकेटर है विलियम्स परसेंटाइल, ये हमें अर्ली सिग्नल दे देता है बेसिकली कि मार्केट साइडवेज रह सकता है कि या ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है। देखिए गारंटी किसी चीज़ की नहीं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ऐसा नहीं है परसेंट विलियम ने बोला है तो वैसी चीज़ होगी ही, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने दिया है कि मार्केट फेवरेबल में नहीं था, लेकिन अगेन मार्केट ने टारगेट हिट किया, बट इट्स ओके। वो 10 में से 1 है, जैसा है 2 बार, लेकिन 10 में से 7 से 8 बार, मतलब 70 से 80% ऑफ द टाइम ये आपको चॉपी मार्केट में आपको हेल्प करेगा अननेसेसरी ओवर ट्रेड करने से और आपके अननेसेसरी एसेट ट्रेडिंग करने से, ठीक है। आप चाहें तो उसका बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल हमारा दिन आज का ओके था, ठीक है। और एक ही ट्रेड लिया हमने, कौन सा, बैंक निफ्टी का, जैसे मैंने आपको बताया, और वहाँ पर हमने स्ट्रगल क्रिएट किया था और हमने ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1:1 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो आपको अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।